सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल अमन वंडर क्लासेस पे। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है क्लास 11th अकाउंट्स के लिए होने वाला है। तो क्लास 11th के अकाउंट्स का एक वीडियो पहले ही डाल दिया गया है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। वो अगर आपने देखा होगा तो इसको आप बेहतर तरीके से और समझ लेंगे। तो आप थंबनेल से ही समझ गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं डेटर एंड क्रेडिटर के बारे में। ठीक है, ये क्लास 11 में स्टूडेंट्स जो आते हैं उनके लिए बहुत कह सकते हैं बड़ा डाउट होता है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन उनको बनी रहती है। कई बार वो स्किप कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, कभी कभी क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि लगता है कभी कभी सेम है, और कई जगहों पे इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अलग तरीके से भी प्रयोग मतलब एंट्री करते वक्त होता है, तो ऐसा हमें डाउट हो जाता है। तो इस चीज़ को हम आज बेहतर से समझते हैं कि क्या है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डेटर की, फिर हम समझेंगे क्रेडिटर को, उसके बाद हम जर्नल एंट्री भी पास करना देखेंगे। चलिए देखिए, पहले हम बात करते हैं डेटर की। अगर तो यहाँ पहले पढ़ भी सकते हैं, इसको पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, पर हम पहले समझ लेते हैं डेटर क्या होता है। देखिए, डेटर अगर मैं बताऊं आपको, तो डेटर जो है वो क्या करता है, यहाँ पर हम समझेंगे कि जो डेटर है वो क्या है। देखिए, पहले मेरी बात को समझिए। मान लीजिए मैंने कोई सामान, अपना 1 लाख का मेरा जूता बनाने की कंपनी है, और मैंने 1 लाख का जो है जूता यानी शूज़ मैंने किसी बी व्यक्ति को बेचा। अब यहाँ पे आप समझिएगा, 1 लाख का जूता मैंने किसी बी व्यक्ति को बेचा, तो इसमें जो है बी को मैंने बेचा। ठीक है, बी को मैंने बेचा। 1 लाख का शूज़ मैंने किसी बी व्यक्ति को सेल किया, तो उस पे जो बी व्यक्ति था उसने कहा ठीक है सर ले लो, पर एक प्रॉब्लम है। तो ए मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, तो ए ने बोला क्यों भाई क्या प्रॉब्लम है। तो बी ने कहा सर 1 लाख का शूज़ तो मैंने आपसे ले लिया, पर अभी मेरे पास जो डाउन पेमेंट है, जो एक तरीके से मैं पेमेंट दे पाऊंगा, वो क्या है मेरे पास, ओनली 50,000 की है। अब समझिए, यहाँ पे इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे वो कह रहा है कि मेरे पास जो अभी पैसा है आपको देने के लिए वो 50,000 है। अब जो ए है वो सोच रहा है चलो यार अब बिक रहा है, बेच देते हैं, क्योंकि आने वाले समय में पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, और बिजनेस में तो चलता भी है क्रेडिट पे। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं क्या दिक्कत है। अब जो बी है उसने कहा कि सर 50,000 मैं आपको दूंगा, और 50,000 उसने कहा मैं बाद में दूंगा। कब दूंगा, बाद में दूंगा। तो जो बाद में देने वाला सीन है इसी को बोलते हैं डेटर, यानी ए व्यक्ति के लिए जो बी व्यक्ति हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 50,000 से क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। और डेटर किसका नेचर रखता है, एसेट्स का। तो डेटर अकाउंट डेबिट। ओके, अब यहाँ पे हम समझेंगे, अभी एंट्री समझेंगे। एंट्री क्या है, ये क्लास 11th में एंट्री तो इसकी जल्दी बनती नहीं है, इसका वही ट्रेड रिसीवल बनता है। ठीक है, हम देखते हैं आगे अभी। हाँ, ये चीज़ आप समझे। अभी आपको एक चीज़ और भी समझना इसमें ज़रूरी है, कि जो डेटर आप समझ गए होगे तुरंत कि बी जो है इसको देने थे 1 लाख, इसने दिए 50,000 दे दिए, कैश कैश दे दिए, तो इससे हमें मतलब ही नहीं है। ठीक है, कैश जो चला गया उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब हमको इसको देना था 50 रुपये, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये और देने थे, और इसने कहा मैं बाद में दूंगा। तो बाद में दूंगा, तो ए के लिए क्या हो गया, डेटर हो गया। अब समझे आप, डेटर कौन होता है, जिससे हमें पैसे लेने होते हैं। मान लीजिए आप हैं, अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं, बट यहाँ पे एक कंडीशन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कि जिस चीज़ का आपका बिजनेस है, इस चीज़ को आप याद रखिए कि जिस चीज़ का आपका बिजनेस है उसी चीज़ को बेचने पे ये चीज़ लागू होती है। मान लीजिए मैंने कहा शूज़ बनाने का है, तो अगर मैंने शूज़ किसी को बेचा है, बी व्यक्ति को, किसी कंपनी को, उससे जो पैसा लेना है उसमें जो मेरे को बनेगा वो होगा मेरे लिए डेटर। ठीक है, बट अगर मैंने अपना प्लांट बेच दिया, मान लीजिए मैंने अपनी कंपनी का फर्नीचर बेच दिया, उसमें से अगर पैसा नहीं आता है तो उसको हम डेटर नहीं कहेंगे। ठीक है, अदर देन अगर हमारे कोई प्रोडक्ट्स, हमारे गुड्स के अलावा, गुड्स यहाँ पे किसकी, हमारे, आपको पता ही है अकाउंट्स में गुड्स का मतलब क्या होता है, अपना बिजनेस का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम गुड्स बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको समझना है कि अपने गुड्स को आप जो बेचते हैं उसका पैसा आपको नहीं मिलता है, बाद में मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे डेटर बोलते हैं। यानी कि डेटर पैसे को नहीं बोलते, वो डेटर उस व्यक्ति को बोलते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, हमारे लिए डेटर हो जाता है, हमें बाद में पैसा देगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है इसमें। ठीक है, कई लोग इसको नहीं समझाते। 50,000 जो है रुपए देने थे, आपको पता गया ये डेटर था। तो क्या हुआ, एक बार ये व्यक्ति गया ए, बोला यार देखो 50,000 तो दोगे, पर एक डेट बता दो कि कब दोगे।
ठीक है, एक डेट बता दो कब दोगे। तो ये जो 50,000 है यहाँ पे जब देने गया तो यहाँ पे इसने बोला कि मैं तुम्हें ये है 1 मार्च को क्या दूंगा, या फिर बोल रहा है कि देखो यहाँ पे देख लो 31 मार्च को मैं क्या दूंगा, जब हमारा अकाउंट ख़त्म होता है 31 मार्च को मैं तुम्हें दे दूंगा 25,000। कितना दे दूंगा? 25,000 में दे दूंगा। और अब जो 25,000 बचे हैं उसको यार मैं तुम्हें कब दूंगा उसका कोई अभी डेट फिक्स नहीं है। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे उसने बोला 50,000, 1 मिनट में कलर बदल लेता हूँ, हाँ ये ठीक है, 50,000 देने थे, ठीक है। उसने बोला अभी ले लो तुम, मुझे 31 मार्च को तुम ले लो 25,000, 25,000 मैं तुम्हें दूंगा बाद में। तो ए वाले व्यक्ति ने बोला ठीक है यार, चलो अब इतना दे रहे हो, इतना बोल दिए तो मैं मान लेता हूँ, पर यार बोलने से थोड़ी ना होगा। उसने बोला एक स्टाम्प पे एक जो नियम है उसके अनुसार करते हैं, एक हम बनवा लेते हैं। तो उसको जब देखिए यहाँ पे जो बी व्यक्ति है जब यहाँ पे लिख कर देगा, फुल मुहर लगी होगी कोर्ट की, कंज्यूमर की, जो भी है, जो भी लेन देन हो रहा है उनके बीच में जो साइन होगी, हर एक चीज़ लगा होगा स्टाम्प पेपर पे, तब वो क्या कहलाएगा? बिल रिसीवेबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बिल रिसीवेबल। ए व्यक्ति के लिए याद रखना, ए व्यक्ति के लिए क्या कहलाएगा? बिल रिसीवेबल। तो कई स्टूडेंट्स को इसमें भी डाउट होता है कि बिल रिसीवेबल क्या होता है, तो इस चीज़ को भी मैंने क्लियर कर दिया कि आप बिल रिसीवेबल समझ गए होंगे। ओके, अब हम डेटर को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। बिल्कुल इसका वाइस वर्सा कर दो, उल्टा कर दो, वो क्रेडिटर हो जाएगा। अब देखो क्रेडिटर अगर हम बात करें क्या है, तो क्रेडिटर जो है ना इसी का उल्टा है। मान लीजिए हमने कहीं से कुछ परचेस किया, परचेस क्या किया? यही शूज़ बनाने के लिए कोई प्रोडक्ट परचेस किया अपना। अब शूज़ का कंपनी हम बनाते हैं बेचते हैं तो हम तो शूज़ खरीदेंगे नहीं, वो चीज़ नहीं होती। अब शूज़ बनाने के लिए हमने रॉ मटेरियल्स जो हैं खरीदे, मान लीजिए हम उसका सॉल खरीदा हमने, उसके जो है प्लास्टिक्स खरीदे, उसके हमने वेस्ट मटेरियल जो लगते हैं ना वो सब चीज़ें खरीदी। तो ये जो चीज़ें हैं क्या होती हैं? जूते बनाने के लिए काम आती हैं। इनको जब हम खरीदेंगे, मान लीजिए हमने 1 लाख का खरीद लिया, परचेस कर लिया और हमने उसको दे दिया 50,000। अब 50,000 हमें देना है तो हम क्या हो जाएंगे? हम क्या हो जाएंगे? उसके लिए डेटर हो जाएंगे, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। अब आप समझ गए? तो क्रेडिटर कौन होता है? जिसको हमें पैसे देने होते हैं। डेटर कौन होता है? जिससे हमें पैसे लेने होते हैं। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं, वो मेरे ग्रुप का था मैसेज, कॉमर्स, ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्रेडिटर है उसके लिए भी नियम लागू होता है कि अगर आप कोई माल खरीदते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, अपने गुड्स को बनाने के लिए ही खरीदते हैं, तभी वो क्रेडिटर कहलाएगा। अदर देन आप कुछ फर्नीचर, मिक्सी या फिर अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मशीन लेकर आते हैं वो भी इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है, मशीन को भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स को ही यूज़ किया जाता, मतलब माना जाता है, इंक्लूड किया जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो अब मान लीजिए मैंने इसको 50,000 देने थे, मैंने बोल दिया 25,000 मेरे से ले लेना 31 मार्च को, 25,000 बाद में दे दूंगा। तो वही जो 25,000 दे दूंगा इसी को कहेंगे बिल पेबल, ठीक है। अब मेरे को बिल देना है, ये हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है, ठीक है। लाइबिलिटी जितनी बढ़ेगी वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ओके, इनकम जब बढ़ता है तो क्या होता है? उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अगर हम एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? उसको डेबिट करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस किसका नेचर रखता है? नॉमिनल अकाउंट का नेचर रखता है। तो इस चीज़ को हम समझ लिए बेहतर तरीके से, व्हाट इज डेटर, व्हाट इज क्रेडिटर। अब हम इसको थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। देखिए कह रहा है डेटर जो होता है हमारा, पर्सन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर एबल टू पे, मतलब उसको पैसे देने होते हैं किसी क्रेडिटर को। क्रेडिटर क्या होता है? पर्सन ऑर्गेनाइजेशन हुम टू फर्म लाइबल टू मनी आर कॉल एट क्रेडिट, मतलब ये अब यहाँ पे इसी से संबंध है, मतलब ये देता है और ये लेता है। नेचर दे हैव डेबिट बैलेंस टू द फर्म, और ये फर्म के जो अकाउंट बनता है उसमें क्या होता है? डेबिट बैलेंस में जाता है, और ये क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस में जाता है, क्योंकि ये क्या है? लाइबिलिटी है। पेमेंट्स आर रिसीव फ्रॉम देम, इससे पेमेंट रिसीव होता है, समझ गया ना? पेमेंट रिसीव जब करना होता है वो डेटर होता है, पेमेंट को देना होता है वो क्या होता है? क्रेडिटर होता है। दे आर सो एसेट्स इन द बी बैलेंस शीट, ये जो क्या कहते हैं हमारा बिल पेबल है या फिर ये जो डेटर है ये हमारे करंट एसेट में भी आता है, तो इसको हम किस में दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। और ये हमारा करंट लाइबिलिटी है तो इसको हम लाइबिलिटी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी वाले में दिखाते हैं, ठीक है। बिल पेबल और बिल रिसीवेबल, अगर हम बात करें इन्हीं, अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला बिल रिसीवेबल, आपको पता है ना डेटर के सीन में ये हो रहा था, समझ जाइएगा आप।
और बिल पेबल। तो यहाँ पे याद रखिएगा बिल रिसीवेबल प्लस डेटर, ठीक है, इस दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, ट्रेड रिसीवेबल। क्या बन जाता है, ट्रेड, यहाँ पे यार जगह कम होती है ना, ट्रेड रिसीवेबल क्या बन जाता है, ट्रेड रिसीवेबल। ओके, और उन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, ट्रेड पेबल। ओके, इस चीज को भी आप बेहतर तरीके से समझ लिए होंगे। तो अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो क्या होगा, डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट। एंड अगर हम बात करें तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये भी हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, ये भी हमारे लिए क्या है, एसेट्स ही है, क्योंकि हमें लेना ही है ना, हम अपने आप को रख के देखते हैं। क्योंकि हम 11वीं में जब पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, अपने बिजनेस के बारे में। तो हम बिजनेस इंटाइटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि बिजनेस अलग है और व्यक्ति जो काम करता है वो अलग है। तो हम यहाँ बिजनेस को मान कर चलते हैं अपना, तो हम देखेंगे हमारे लिए क्या है, डेटर एसेट्स ही है, बिल रिसीवेबल क्या है, एसेट्स ही है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए। और पेबल क्या है, पे करना है भैया, पे करना है, तो पे करना है तो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगी, तो क्रेडिट हो जाते हैं बढ़ने पे। इस चीज़ को हमने समझ लिया बेहतर तरीके से। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए सिंपल लैंग्वेज में बेहतर तरीके से समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो बताइए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।